मॉर्निंग एवरीवन। yesterday we have seen optical activity। हम लोगों ने कल ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा, ठीक है। इन दैट वी हैव सीन व्हाट ऑल डेफिनेशंस। उसमें हम लोगों ने सारे डेफिनेशंस पढ़े, लाइक प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके पहले वो समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट, देन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आफ्टर दैट वी हैव सीन ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। आज मैं आप लोगों को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और कौन से होते हैं वो भी एक्स्ट्रा बता देती हूँ। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 2-क्लोरोबिटेन लैक्टिक एसिड, ठीक है, इस तरह से मतलब ये मेनली पूछा गया है, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोबिटेन और लैक्टिक एसिड अभी तक। बट इसके अलावा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है ना, तो उसके लिए मेन कंडीशन होती है असिमेट्रिक कार्बन एटम। हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा। आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट डेक्स्ट्रो एंड लियो आइसोमर्स, ठीक है, रेसिमिक मॉडिफिकेशन। आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट असिमेट्रिक कार्बन एटम, then relation of asymmetric carbon atom with number of isomers, ठीक है। then optical isomers मतलब they are also known as enantiomers। इतना सब कुछ हम लोगों ने डेफिनेशन वाइज पढ़ा है और यही डेफिनेशन हम लोगों ने कलेक्टिवली यूज़ किया है while explaining the optical activity of 2-chlorobutane and optical activity of lactic acid, ठीक है। सो ये वो टॉपिक उस तरह से प्रिपेयर, मतलब इस तरह से पूरा प्रिपेयर करके रख देना है। लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने वो पूरा मैंने बता चुकी हूँ, आप लोग उसी से नोट्स बनाओगे। अभी हमारा उसमें टर्म आया था ना असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम इज दैट विच इज बॉन्डेड टू व्हाट 4 डिफरेंट ग्रुप, और व्हेन 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू, व्हेन totally 4 different groups attached to the 4 valency of carbon, then that carbon is called as asymmetric carbon। means center carbon atom bonded with what 4 different group, totally 4 different group। for example H, मैं CH3 यहाँ लिख देती हूँ, C2H5 2-क्लोरोबिटेन, कल का ही एग्जाम्पल मैं पहले बता रही हूँ, HCl। इस तरह से टोटली 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड टू दिस, ठीक है ना, मतलब चारों ही डिफरेंट ग्रुप है अटैच कार्बन के 4 वैलेंसी ग्रुप। आर यू गेटिंग दैट? सिमिलरली वी हैव सीन दिस इज 2-क्लोरोबिटेन, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 C2 है ना, तो एक साथ 2 कार्बन एटम, C2 2 3 and 4। सो हियर 1 2 3 and 4, ठीक है। सो हियर 2-क्लोरोबिटेन, इट इज 2-क्लोरोबिटेन। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव सीन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मींस सेंटर कार्बन, देन 1 H, दूसरा OH ग्रुप था, एक CH3 एंड दिस इज COH। टोटली 4 डिफरेंट ग्रुप है बॉन्डेड टू सेंटर कार्बन, टोटली 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड टू 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन। आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज अगेन asymmetric carbon atom। so this is relation, this is what asymmetric carbon atom, and there is a relation with number of isomer that we have seen। A is equal to 2 raised to power n, A is equal to 2 raised to power n। तो इस तरह से आप लोगों ने asymmetric carbon atom पहले फाइंड करना है। ज़रूरी यही एग्जाम्पल होगा। मान लीजिए एक आपका Cl है, एक Br है, I है, CH3 है, मतलब टोटली डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। एकदम इतने पॉलीहलाइड वाले भी नहीं आएंगे, बट हो सकते हैं। एक आपका CH3 ग्रुप है, एक C2H5, 1 इज क्या हो जाएगा Cl and 1H, ठीक है। इस तरह से भी आपके ग्रुप आ सकते हैं अलग अलग, मिथाइल, प्रोपाइल, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले ग्रुप आपके पास आने वाले हैं। आर यू गेटिंग दैट? इस तरह से आप लोगों को असिमेट्रिक कार्बन एटम फाइंड करना होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ आइसोमर्स और इसका रिलेशन है। A इज नॉट नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, on N is what number of asymmetric carbon atom, number of asymmetric कार्बन एटम, नंबर ऑफ asymmetric कार्बन एटम। इसी asymmetric कार्बन एटम को हम लोग बोलते हैं चिराल कार्बन, CHIR, चिराल कार्बन। एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कायरल, ठीक है। आप प्रोनाउंस कुछ भी करिए, बट आप इंडियन ऑथर के अकॉर्डिंग हम लोग इसे चिराल कायरल बोलते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एट व्हाट? चिरालिटी, दैट इज नोन एट चिरालिटी या कायरलिटी। आर यू गेटिंग दैट? कायरलिटी, ठीक है। सो नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। और इससे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इट यूज व्हाट मिरर इमेजेस, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस मतलब कैसा? अगर लैक्टिक एसिड का देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था कल OH
and this is H. This is your Leo form. This is your Leo form. This is dextro form, positive sign. This is Leo form, negative sign. Dextro and Leo. ठीक है ना? Dextro and Leo isomers. These two are optical isomers. These two are called as what? Optical isomers. ठीक है? Optical isomers. तो हम लोगों ने कल एक वर्ड यूज किया था कि these are non-super impossible. mirror images. सो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस क्या होता है? एसिमेट्रिक को तो हम लोग पैरेलल यूज कर रहे हैं, बट तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अभी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना जरूरी है. नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? इफ यू ट्राई टू फिट दिस स्ट्रक्चर ऑन दिस, यदि आपने ये वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर फिट करने की कोशिश की तो क्या ये फिट होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये CH3 और COH तो मैच कर रहा है, ये फिट हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस? एज ऑफ दिस विल कोइंसाइड विद दिस. इसका एज आएगा तो इस साइड का आपका OH आएगा. इस साइड आपका OH है तो ये आपका एज है. ठीक है ना? एकदम अपोजिट. जैसे आप हैंड का भी ये लेते हो मिरर इमेज, तो उसका उल्टा दिखाई देगा. आर यू गेटिंग दैट? दीज सच इमेजेस आर नोन एज व्हाट? मिरर इमेजेस, जो अपोजिट ए में दिखाई देता है. तो इस तरह की जो इमेजेस होगी दे आर कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल. सच इमेजेस आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस. मतलब एग्जैक्ट मिरर इमेजेस मिलते हैं. ठीक है ना? कार का भी देख लीजिए, जिस साइड आपका व्हील होगा उस साइड मतलब मिरर इमेज में वो अपोजिट में दिखेगा. ठीक है? ये आपका हैंड है, हैंड का भी आपके बुक पे फिगर दिया है, इसका मिरर इमेज देखोगे तो ये आपका थंब इस साइड आ जाएगा. ठीक है? मिरर इमेजेस. तो ये ऐसे जो इमेजेस होती है दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस. एंड व्हाट अबाउट सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज? ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है. बट व्हाट अबाउट सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फुटबॉल. ठीक है? फुटबॉल या बिना हैंडल वाली चेयर, जो दोनों साइड से मिरर इमेज उसका एज इट इज दिखेगा. कुछ भी हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना? जैसे बॉल है आपका या स्पून है सिंगल वाला, मतलब स्पून जो रखा है, स्पून का भी मिरर इमेज एज इट इज दिखेगा, उसमें कोई भी साइड चेंज नहीं होती है. ठीक है? नेक्स्ट फुटबॉल है या फिर कोई भी बॉल ले लीजिए, उसका मिरर इमेज एज इट इज दिखेगा. ठीक है? प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई ये होगा, ड्राइंग होगी, वो बात अलग है, प्रिंटिंग. बट नॉर्मल बॉल यदि लेते हो तो जो जैसा है वैसा ही इमेज उसको मिलेगा, उसका मिलेगा. ठीक है? तो उसका मतलब साइड चेंज या इस तरह से कुछ भी हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. जैसा है वैसा ही इमेज मिलता है. दैट इमेजेस आर कॉल्ड एज व्हाट? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस. ठीक है? हमारे सिलेबस में सुपर इम्पॉसिबल नहीं आ रही है. हमारी इसमें जो भी आती है वो आती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस. ठीक है? वैसे आप लोगों का मीनिंग ये भी आपने ध्यान रखना है, चिराग उसके अपोजिट अचिराग. जैसे सिमेट्रिक, ठीक है ना, बाद में असिमेट्रिक. तो असिमेट्रिक की जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं चिराग. ठीक है? चिराग मतलब ही असिमेट्रिक है आपके सिलेबस में, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस का मतलब मैंने ये यहाँ पर बता दिया. आर यू गेटिंग दैट? सो ये इस तरह से ये रहेगा. एडिशनल चीज़ें बता रही जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कैसे फाइंड करोगे. जैसे यूरिया है आपका, यूरिया फॉर एग्जाम्पल, यूरिया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नहीं होगा. दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा? बिकॉज इसमें सिमिलर ग्रुप है. आर यू गेटिंग दैट? और हम लोगों को क्या चाहिए फॉर दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? मेन कंडीशन क्या होती है हमारी कि देयर शुड बी, देयर मस्ट बी टोटली 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड टू दिस कार्बन. ठीक है? तो ये कंडीशन होती है. एक एडिशनल चीज़ मैं यहाँ बता के रख देती हूँ. ये जो स्ट्रक्चर्स है, हम लोग ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, ये आप लोगों का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और वेज फार्मूला, उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट वो वाला कन्फिगरेशन वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है. एडिशनल चीज़ है मैं बता देती हूँ. ये हम लोग जो कार्बन है वो ना लिखकर हम लोग सिंपल, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेंटर कार्बन वी कैन रिप्रेजेंटिंग सिंपल स्ट्रक्चर्स ओनली, इस तरह से. तो ये आपका हो जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. और वेज फार्मूला में क्या होता है? टेट्राहेड्रल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. द बॉन्ड विच आर प्रेजेंट अबाउट द प्लेन, बिलो द प्लेन. ठीक है? जैसे आपका ये H और मानो Cl है, ये सॉलिड लाइन से मानो रिप्रेजेंट है. सो दीज आर प्रेजेंट इन द प्लेन.
ठीक है, ये डॉटेड वाला कुछ होता है इस तरह से, और ये इस तरह से, ये बन जाएगा बिलो दी प्लेन। और यहाँ मैं लगा देती हूँ CH3, ये C2H5, तो ये हो जाएगा आपका अबाउ दी प्लेन, और ये हो जाएगा बिलो दी प्लेन, या और ये हो जाएगा इन प्लेन, ये प्लेन में हो जाएगा, ये बिलो प्लेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा। बट ये वाला टॉपिक आपके इसमें नहीं है। हम लोग ऑल टाइम वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्ट्रेट फॉर्म। ठीक है, ये विदाउट रिप्रेजेंटिंग सेंटर कार्बन एटम हुआ, तो ये होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये होता है वेज फॉर्मूला, और ये हम लोग नॉर्मली हमेशा जो यूज़ करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला है, इसी का वो अलग अलग मीनिंग है। ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक अभी आपके इसमें नहीं है, मतलब सब बुक में तो गिवन है बट इसमें नहीं आएगा टेस्ट में, तो फिर भी आप लोग सिंपली रीडिंग मार के रख दोगे ताकि एंट्रेंस वगैरह में आपको काम में आएगा। अभी देखिए एक और एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज आर। क्या होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है ना, अभी देखिए ये किसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। पहला होता है CHO ग्रुप, इन बिटवीन देयर आर कार्बन एटम, ये देखिए इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन हम लोग यूज करते हैं। टोटल 6 कार्बन एटम होने चाहिए, तो ये हुआ आपका 1, ये हुआ 2, 3, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम पर प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, ये बीच में आपके सेंटर कार्बन है, और थर्ड कार्बन एटम पर हमेशा OH विल बी प्रेजेंट ऑन दैट साइड, राइट हैंड साइड, और बाकी सारे आपके होते हैं H। ये मानो H आ रहा है, उसके अपोजिट साइड आपका आएगा OH है, दिस साइड देयर विल बी H है, तो इस साइड आपका आ जाएगा OH, और इस साइड भी आपका आ जाएगा OH। यही मैं ओपन फॉर्म में लिखवा देती हूँ, CHO, ये 1 2 थर्ड कार्बन, 4th 5th और ये 6, सेम स्ट्रक्चर है। थर्ड पे OH पहले लगा देना है, ये आपका H आएगा, बाकी H आप लोगों ने लगा देना है ताकि आपका आसानी से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं जाएगी रिप्रेजेंटेशन में। OH सेम स्ट्रक्चर है, बिना इमेज नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है, ये विदाउट रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम, ये फिशर प्रोजेक्शन। सो हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, अभी बोर्ड एग्जाम में आया था हमारा, इसी साल आया था आई थिंक। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स रिप्रेजेंट बाय ग्लूकोज, ग्लूकोज का एग्जाम्पल यहाँ नहीं गिवन था, बट कहीं ना कहीं हम लोग ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं, उसका कंडीशन पढ़ते हैं, और ये ग्लूकोज भी आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आता है। तो आप लोगों का इस तरह का भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप ये नहीं बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, आप लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, राइट फ्रॉम 11th आप लोग ये एग्जाम्पल लेते हो। ठीक है, हमारा अभी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हमारा ऐसा है कि हमारा मतलब अप्लाइड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इंटेक्स टाइप भी एज इट इज भी क्वेश्चन आते हैं और अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो उस तरह से आप लोगों को आना चाहिए। एंट्रेंस वाले लोग जेई वाले ये तो 11th में ही पढ़ चुके होंगे। सो देखिए यहाँ देखिए कितने आए, कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है, टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम 4, 1 2 3 and 4 दीज आर। ठीक है ना, 1 2 3 and 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर देयर, ये असिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। सो नंबर ऑफ आइसोमर रिप्रेजेंटेड बाय द ग्लूकोज आर, हमारा फॉर्मूला क्या है, A is equal to 2 raised to power n। So number of asymptotic carbon atom कितने होते हैं, 4। So that's why total how many isomers are represented by this same formula, C6H12O6। Total 16 isomers are represented by the same formula। Are you getting that? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका है C6H12O6। उसी एक फॉर्मूला से हमारे कितने आइसोमर्स रिप्रेजेंट होते हैं, टोटल 16। ठीक है, since there are क्यों 16 आइसोमर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बिकॉज देयर आर 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है ना, ये आप नोट डाउन करके रखोगे। ग्लूकोज में एडिशनल चीज़ें बता रही हूँ, एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है फर्स्ट कार्बन एटम पर, एंड लास्ट कार्बन एटम मतलब आपका जो 6 कार्बन एटम है, ऑन दैट प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन 6 कार्बन एटम, और ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन। सो CHO इन बिटवीन देम हाउ मेनी कार्बन एटम्स, टोटल कितने कार्बन एटम्स है, टोटल 4, 1 2 3 and 4। सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आर A is equal to 2 raised to power n, मतलब A is equal to 2 raised to power 4, मतलब टोटल 16 आइसोमर्स
are represented by this formula of glucose 16 isomers. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्टिकल एक्टिविटी. ये सब कुछ आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हुआ है टॉपिक. ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने पूरा अल्किल हैलाइड कंप्लीट किया है अलॉन्ग विथ व्हाट ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड थ्योरेटिकल पार्ट आपका है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 और SN2. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अराइल हैलाइड. ठीक है ना. अराइल हैलाइड हमारा रहेगा. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अराइल हैलाइड. अभी तक हम लोगों ने एलिफेटिक वाला के लिए है मेनली अल्किल हैलाइड. अभी हम लोग पढ़ेंगे अराइल हैलाइड में देखिए उसमें मेनली आपका आएगा बेंजीन रिंग. स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं. दिस इज हैविंग व्हाट बेंजीन रिंग. ये बेंजीन रिंग होती है साइक्लिक रिंग होती है जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं. 3 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड. मतलब ये रहेगा आपका सिग्मा बॉन्ड. सिंगल बॉन्डेड है तो सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. और 3 पाई बॉन्ड है. सपोज आई एम रिप्लेसिंग 1H/X. सो ये हो जाएगा आपका हेलो अरेंज जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था. हेलो अरेंज. अभी देखिए ये हेलो अरेंज में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है. ये भी आता है कि यदि एक ही एच प्लेस करते हो देखिए हम लोग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इस तरह से प्लेस कर सकते हैं. सेकेंडली इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं. मीनिंग सेम ही हुआ इसका. ठीक है. या फिर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. दैट्स वाई ये मतलब मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है. दैट्स वाई वी कैन रिप्रेजेंट बॉल लाइक सकते हैं. मतलब आप कंप्लीट एक बॉल रिप्रेजेंट कर सकते हो. बट ये बॉल आपका एकदम छोटा नहीं होना चाहिए. जैसे कुछ लोग ना ये रिंग बना देते हैं और इतना सा बना देते. दिस इज रॉन्ग. ठीक है. ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट करता है. दैट्स वाई. और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए. प्रोपोर्शनेट होना चाहिए सर्कल. दिस इंडिकेट्स पाई इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई. तो देखिए इन दिस केस अभी इसमें क्या हो रहा है बेंजीन रिंग जो आपकी ओरिजिनल बेंजीन थी ये इस तरह से C6H6. इसमें हम लोगों ने क्या किया एक H रिप्लेस कर दिया. तो दिस बिकम्स व्हाट C6H6 से आपका बना C6H5Cl क्लोरोबेंजीन. बेंजीन रिंग में Cl. अभी देखिए मानो मैं 2 H रिप्लेस कर देती हूँ 2 Cl से. ये हो जाएगा आपका मोनो हेलो अरेंज. ये हो जाएगा इफ इट कंटेन 2 हैलाइड. सो डायहेलोरेंस इफ इट कंटेन 3 हैलाइड मीन्स ट्राइहेलोरेंस एंड सो ऑन. ठीक है. ट्राइहेलोरेंस में आप काफ़ी मतलब अलग अलग पोजीशन पे इंडिकेट कर सकते हैं. हम लोगों ने IUPAC लिया है. इसका एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे. ट्राइहेलोरेंस दिस इज ट्राइहेलो अरेंज. ये ट्राइहेलोरेंस है. सिमिलरली वी कैन रिप्लेस मोर देन 3 पॉलीहेलोरेंस आ जाएगा. बट वी कैन नॉट रिप्लेस मोर देन 6. हम लोग यहाँ 6 तक ही H रिप्लेस कर सकते हैं. आर यू गेटिंग दैट. इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने पढ़ा था. जैसे ये बेंजीन रिंग में Cl लिया है. ये X है आपका C6H5X. सपोज आई सब्स्टिट्यूट दैट X by Cl या Br. कोई भी हैलाइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन. द नेम ऑफ दिस इज क्लोरोबेंजीन. IUPAC लेते वक्त मैंने वहाँ पर भी आपके एग्जाम्पल्स अलग अलग ले लिए हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग यदि डायहेलोरेंस में हम लोग पढ़ते हैं सो दैट कंटेन 2 हैलाइड मे बी प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजिशन या पैरा पोजिशन. जिन लोगों ने वो क्लास में नहीं पढ़ा होगा या समझ में नहीं आया होगा उसके लिए मैं फिर से पोजिशन बता दूँ. ये 1 2 3 4 5 6 जहाँ आपका हैलाइड है वहाँ से फर्स्ट पोजिशन स्टार्ट होगा. सपोज आई राइट हैलाइड ओरियन. मैंने यहाँ हैलाइड लगा दिया तो वो आपका बात होगा. सो जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से पोजिशन नंबरिंग स्टार्ट होता है. तो देखिए ये आपका 1 और 4 पोजिशन ऑलवेज कॉल्ड एज पैरा पोजिशन represented by small p. 2 or 6 position always called as ortho position represented by O. 3 and 5 always called as meta position represented by small m. So para, ortho, meta. ठीक है. para 1 4 is para position. 2 और 6 पोजिशन को ऑर्थो पोजिशन बोलते हैं जो कि O से रिप्रेजेंट होता है. 3 और 5 को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजिशन. आर यू गेटिंग दैट. अभी देखिए इसमें एग्जाम्पल अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्लेस कर दीजिए या बॉल पुट कर दीजिए. बेटर है जब मैकेनिज्म करेंगे तब हम लोग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड और बाकी जगह आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे पुट कर सकते हो. ठीक है ना. मिस होने के चांसेस होते हैं इसलिए मैं बोलती हूँ कि रिंग ड्रॉ करिए और इमीडिएटली पुट
put a ball inside that. So देखिए ये मानो हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन पढ़ा. Suppose there are two Cl atom present to this, ortho to this. So common name of this is what? This is ortho with respect to this. So ये हुआ ortho डाइक्लोरो बेंजीन. उसी का आईपीएसी नेम हुआ आपका 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन. ये आईपीएसी नेम है उसी का 1,2. सिमिलरली वी कैन राइट 1,3 पोजिशन या 1,4 पोजिशन. ये मैं 1 यहीं पे रख रही हूँ और थोड़ा मतलब यहाँ लगा देती हूँ. तो देखिए आप लोगों का ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेटा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस. सो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, दिस इज कॉमन नेम और आईपीएसी नेम में देखिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा. सो ये हो जाएगा आपका 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन. मीन्स वाइल राइटिंग आईपीएसी नेम हम लोग क्या करते हैं ना, we are representing the position on which position of carbon atom on which halide groups are present. Similarly we can take the examples with bromoiodine. ठीक है. अब ये डाइक्लोरो का हुआ मीन्स डायहलो अरेंज. सो मैं एक और पोजिशन हम लोग ले लेते हैं. सपोज करिए पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस. सो ये बन जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो देखिए ये क्या हो जाएगा? दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और आईपीएसी नेम ऑफ दिस इज 1,4 डाइक्लोरो. 1 और 4 में आपका डाइक्लोरो है बेंजीन. ठीक है इस तरह से. बट यदि वही चीज यह हाइड्रो इस साइड आता है फिर भी वो ऑर्थो 1,2 हो जाएगा क्योंकि नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड. सो सेम स्ट्रक्चर विल रिवर्स. ठीक है. ये हम लोगों ने डायहलोरेंस के एग्जांपल्स पढ़े. नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रायहलोरेंस. ट्रायहलोरेंस में देखिए किस तरह से होगा. Cl के साथ ही मैं बना रही हूँ. एक Cl आप ब्रोमो और आयोडो के साथ भी प्रैक्टिस करिए. ये 1, 2 और मानिए मैं ये पोजीशन पे लगा देती हूँ Cl. सो ये नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस एंड. फिर एक से ज़्यादा आ रहे तो उस केस में हम लोग मेटा ऑर्थो मेटा इस तरह से नहीं लिखते. हम लोग डायरेक्ट आईपीएसी नेम लिखते हैं इसका. कैसे होगा ये? 1, 2 और 3 पोजीशन पर है. सो ये 1, 2, ये 3 नहीं, ये 4 पोजीशन पे आ गया आपका 1, 2 और 4 ट्राइक्लोरो बेंजीन. ये बन जाएगा 1, 2 एंड 4 ट्राइक्लोरो बेंजीन. बिकॉज देखिए हाइलाइट ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड और 4th पोजीशन. नेक्स्ट देखिए Cl इस तरह से प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा आपका. ये तो सिंपल है 1, 2, 3 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्रायहलोरेंस में देखिए यदि मानो मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ Cl. सो नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम विच कार्बन? दिस कार्बन. 1, 2, 3, 4, 5 इधर आएगा. इस साइड से नहीं होगा. 1, 2, 3 ये रॉन्ग हो जाएगा. नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो दैट इज योर 1, 2. नंबरिंग यहाँ होगा. लोकेट रूल यूज करना है यहाँ पर आपको. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा. इफ यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन एटम देन इट विल बी ऑन व्हाट? ये 1, 2, 3, 4 ये सेकेंड 4 पे आ जाएगा और ये नेक्स्ट वन 6 में आएगा. दैट विल बी रॉन्ग. करेक्ट नेमिंग इज डन फ्रॉम दिस कार्बन एटम. लोकेट हम लोग यूज करते हैं येलोइश मिशन में. यहाँ पे फर्स्ट होगा आपका 1, 2, 3, 4 और ये 5th 1, 2 और 5 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोबेंजीन. सो ये ट्रायहलोरेंस हुआ. और एग्जाम्पल हम लोग सिमेट्रिक वाला भी देख लेते हैं इसमें. if they are symmetrically placed, symmetrically मतलब alternately if they are placed, यहाँ आ जाता है सपोज
सो क्या हो जाएगा, दे आर प्रेजेंट ऑन 1, 3 and 5 position, 1, 2, 3, 4, 5. So they are present on 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 3, 5 trichlorobenzene. ठीक है, this is also since they are symmetrically placed, ये symmetrically placed है, that's why they are also known as sim trichlorobenzene. They are also known as sim trichlorobenzene, symmetrically placed, that's why sim trichlorobenzene they are. ठीक है, इस तरह से हम लोग मोर देन दिस कार्बन एटम मतलब 3 से ज़्यादा भी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं या हाइलाइट प्लेस कर सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पॉलीहेलोरेंस। ठीक है, मोर देन 3, सपोज करिए यहाँ मैंने Ca लगा दिया, नेक्स्ट Cl सपोज प्रेजेंट है ऑन दिस कार्बन एंड नेक्स्ट Cl प्रेजेंट ऑन दिस, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहेलोरेंस। अब देखिए इसमें कैसा होगा हमारी 1, 2, 3, 4 and 5, सो टेट्रा आ जाएगा ये 1, 2, 3 and 5, ये 6 1, सो 1, 2, 3 and 5 टेट्रा हेलो मीन्स यहाँ पे क्लोरो है इसलिए टेट्रा क्लोरो बेंजीन। So all these are the classification of haloarenes or haloarenes and their classification. So what are haloarenes या aryl halide? So derivatives which are obtained by replacing 1, 2 or more hydrogen atom of aromatic ring या benzene ring by halide are called as what? Haloarenes or aryl halide. So derivatives which are obtained by replacing 1, 2 or more हाइड्रोजन एटम और बेंजीन रिंग भी बोल सकते हो आप लोग, और बेंजीन रिंग बाय हाइलाइट ग्रुप, ठीक है ना, एंड दे आर क्लासिफाइड एज मोनोहेलोरेंस, डायहेलोरेंस एंड पॉलीहेलोरेंस। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा और पॉलीहेलोरेंस डाल सकते हो। मोनोहेलोरेंस कंटेन व्हाट? ओनली वन हाइलाइट ग्रुप जिसमें एक ही हाइलाइट ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन न्यूक्लियस रहेगा या एरोमेटिक रिंग रहेगा। डायहेलोरेंस में क्या होता है? 2 हाइलाइट ग्रुप बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ठीक है, आपके पोजीशन पे डिपेंड करता है और इस तरह से हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। देन ट्राइहेलोरेंस में क्या होता है? ट्राइहेलोरेंस में 3 हाइलाइट ग्रुप्स आर बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग। ट्राइहेलोरेंस एंड पॉली मोर देन 3 हो जाएगा, मतलब टेट्रा या उससे ज़्यादा तो पॉली में डालते हैं हम लोग, ठीक है। पॉलीहेलोरेंस, आर यू गेटिंग दैट? सो दीज आर ऑल अबाउट व्हाट? हेलोरेंस, डेफिनेशन ऑफ हेलोरेंस। इसी से हम लोग डिफाइन मतलब डेफिनेशन याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा? The derivatives which are obtained by replacing 1, 2 or more hydrogen atom of aromatic ring by या benzene ring by halide group are called as what? aryl halide या haloarenes। फिर एक आध दो एग्जाम्पल दे दीजिए आप कोई भी, या फिर एक ही एग्जाम्पल दे दीजिए क्लोरोबेंजीन, काफ़ी है समझने के लिए। अभी हमारे सिलेबस में एक्चुअली मोनोहेलोरेंस की डिटेल प्रिपरेशन में है, ठीक है। सो ब्रोमो या क्लोरो हेलोरेंस है, ठीक है ना। सो इसका प्रिपरेशन हम लोग देख लेते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड या हेलोरेंस बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें मेनली आप लोगों का प्रिपेयर्ड होता है अराइल फ्लोराइड एंड अराइल ब्रोमाइड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेंस। प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेंस या अराइल हैलाइड, ठीक है ना, अराइल हैलाइड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक, पहला मेथड है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देते हैं, और न्यूक्लियर एलिफेटिक वी हैव सीन दे अंडरगोस व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी देखिए इसमें स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा मेनली आपका अराइल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनता है बाय यूजिंग व्हाट? यहाँ पे यूज किया गया है आपका टोलिन, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। दिस इज मिथाइल बेंजीन मतलब टोलिन और मिथाइल बेंजीन। बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, मिथाइल ग्रुप आ गया इसमें मिथाइल बेंजीन। ये रिएक्शन वैसे यहाँ पे पूछी नहीं जाती है बिकॉज केमिकल रिएक्शन किसी और वैसे आप लोगों का यहाँ दिया है
बट सिंस फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसलिए मैं बता रही हूँ, बट आज तक ये वाला पूछा नहीं गया है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में किसी और वे से पूछी जाती है ये रिएक्शन, ठीक है। सो फिर भी हम लोग समझ के रखेंगे कि ये टोलिन मतलब डायरेक्ट बेंजीन नहीं गिवन है, बेंजीन से आप लोग क्लोरोबेंजीन 11th में पढ़ चुके हो कैसे बनते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ क्लोराइड मेनली अराइल क्लोराइड, अराइल ब्रोमाइड, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लोराइड और ब्रोमाइड, अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड ही हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कंडीशन, बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट, लाइक इन डार्क होता है या फिर बाय यूजिंग व्हाट FeCl3, FeBr3, अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। इस तरह से हम लोग मतलब मीडियम हम लोग यूज करते हैं बाय प्रिपेयरिंग क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोराइड और ब्रोमाइड। और आयोडाइड कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ व्हाट HI, वहाँ HI फॉर्म हो जाता है, जो चीज़ आपने 11th में पढ़ी होगी, ठीक है, 11th में आपके टॉपिक में है ये HI वहाँ ये होता है। या फिर आप लोगों को याद नहीं होगा तो सिंपली इतना याद रखिए, आयोडाइड के साथ यहाँ नहीं होता है बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है, मेन प्रोडक्ट वो देता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ आयोडाइड नहीं बना सकते। वी कैन प्रिपेयर ओनली ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड। सो देखिए सपोज करिए ब्रोमाइड, ब्रोमीन यहाँ ले लेते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या Fe, सिंपली Fe इन डार्क होता है ये रिएक्शन FeBr3 इन डार्क, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट यदि Cl2 होगा आपका तो FeCl3 लेना है, क्या हो जाएगा ये, इट गिव्स ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। CH3 आपका जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, ये Br आपका आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, वन ऑफ द H फ्रॉम दिस will combine with one of the Br and that may be reverse HBr, मतलब यहाँ से एक H एक Br से कंबाइन होके HBr साइड प्रोडक्ट रिमूव कर देगा। अभी एरोमेटिक की काफ़ी रिएक्शन हम लोग ऐसा साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते, ठीक है, मतलब नहीं दिया होता है क्योंकि इस तरह की रिएक्शन आप लोगों ने बेसिक 11th में पढ़ी होती है कि वो मतलब इतना अंडरस्टूड होता है कि उससे क्या रिमूव हो रहा है, कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है। सो देखिए यहाँ से एक H जाएगा, एक Br HBr रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ जो H रिप्लेस हुआ है ना वो किससे रिप्लेस हुआ है, Br से रिप्लेस हुआ है, ठीक है। फिर आप लोगों का ये ऑर्थो आइसोमर मिला, सेकेंड आपका मिलता है पैरा आइसोमर्स, सेम थिंग विल ऑकर इन केस ऑफ पैरा आल्सो। देखिए यहाँ से H यदि रिप्लेस होता है बाय Br तो एक H एक Br रिमूव हो जाएगा, वी आर गेटिंग पैरा आइसोमर। सो ये साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। और ये डबल बेंजीन रिंग इट डजंट मीन दैट कि वी हैव टू बैलेंस हियर बाय 2, ठीक है। ये क्या होता है, जितना भी हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया है उसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, पैरा, मेजर क्वांटिटी में या मैक्सिमम प्रिपरेशन किसका होगा, पैरा का, नियर अबाउट 90% पैरा आइसोमर इज फॉर्म and only 10% of ortho isomers. Means whenever the reaction is carried out, in that case we are getting the mixture of these two. हम लोगों को ये दोनों का मिक्सचर मिलने वाला है, ठीक है। ये दो बेंजीन रिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों ने यहाँ ट्वाइस और सब ट्वाइस बैलेंस करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम लोगों ने जितना भी मटेरियल लिया है, जो भी हम लोगों ने लिया है उसका 90% यील्ड आपका मिलेगा पैरा आइसोमर का। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, ये मैंने टोलिन लिया था, टोलिन का ही दूसरा नेम है मिथाइल बेंजीन, लर्न करोगे ये। बेंजीन रिंग में यदि CH3 आता है तो वो हो जाता है मिथाइल ग्रुप मिथाइल, और ये आ जाएगा बेंजीन, सो मिथाइल बेंजीन। ये Br2 के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 इन डार्क। सो देखिए यहाँ से क्या रिप्लेस करना है, Br लगा देना है। सेकेंड आपको पैरा पोजिशंस में H रिप्लेस करना है, Br लगा देना है। सो वी आर गेटिंग व्हाट, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, और ये हो जाएगा पैरा ब्रोमोटोलिन। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, और ये आपका है माइनर प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग दैट। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ से एक H और एक Br, HBr रिमूव हो गया और एक Br आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है, बैलेंसिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट आप लोगों को लिखना है। बैलेंसिंग दिया होता है बुक में, करना है तो कर सकते हो बट वो जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये जरूरी कि ये दो लिंक है, मतलब ये ट्वाइस आप लोगों को करना है, ठीक है ना। किस तरह से करोगे, एक H मतलब ये यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा, Br वहाँ आ जाएगा, सो वी आर गेटिंग ऑर्थो डेरिवेटिव। सिमिलरली द रिप्लेसमेंट एट पैरा पोजिशन ऑकर्स, मतलब ये पोजिशन से H निकलेगा, वहाँ आपका Br आ जाएगा, पैरा ब्रोमोटोलिन। सिंपली आपको टोलिन का CH से आज चीज रखना है, ऑर्थो पर एक Br और पैरा पर एक Br, साइड पर HBr रिमूव हो जाएगा। ये वो आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सो इस वे से लाइकवाइज वी कैन प्रिपेयर क्लोराइड आल्सो। क्लोराइड के लिए आप लोगों को Cl2 लेना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आर यू गेटिंग दैट।
या फिर अनहाइड्रस AlCl3 भी यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है, सो वी कैन प्रिपेयर क्लोराइड्स, अल्किल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे देखिए क्लोराइड्स के डेरिवेटिव बनेंगे सिमिलर टू ब्रोमाइड, ब्रोमाइड्स बनता है एज वेल एज क्लोराइड बनता है, बट आयोडाइड का नहीं बनता है सिंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर आयोडाइड ओवर हियर, अराइल आयोडाइड, सिंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और जैसे ये प्रोडक्ट होता है इसको रिवर्स कर देता है ये, सो मेन प्रोडक्ट नहीं बनने देता है, दैट्स व्हाई ओनली अल्किल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा बाय-सैंडमेयर रिएक्शन, बाय-सैंडमेयर्स रिएक्शन, नेक्स्ट बाय-सैंडमेयर रिएक्शन, हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ देखिए स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा हमारा एनिलीन, बेंजीन रिंग विद, कंपाउंड्स नए नए आते हैं आप लोगों को लर्न करना है, बेंजीन रिंग विद Cl क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग विद CH3 यदि आता है तो मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन, नेक्स्ट बेंजीन रिंग विद NH2 आता है तो एनिलीन, ये हो जाएगा आपका एनिलीन, द नेम ऑफ दिस इज एनिलीन, अनदर नेम ऑफ दिस इज आईपीएसली बोल सकते हैं अमाइनो बेंजीन, बट एनिलीन ज्यादा यूज में इसका नेम एनिलीन। ठीक है, ये रिएक्ट होता है, अभी न्यू चीजें आ रही है आप लोगों को ध्यान में रखने, धीरे धीरे ऐसे न्यू कंसेप्ट आते जाएंगे। दिस इज नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। अभी देखिए नाइट्रस एसिड होता क्या है, नाइट्रस एसिड इज अ मिक्सचर ऑफ NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, NiTRIT, सोडियम नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट, NiTRIT, NaNO2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, दिस इज कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, ये क्या करता है ना, H और NO2 ये कंबाइन हो जाएगा, जिस तरह से मैं बॉक्स बनाती हूँ हर एक रिएक्शन में उस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल करना है ताकि रिएक्शन लर्न हो जाएगी। हाँ, ये H और NO2 फाइनल एग्जाम में भी आप करते हो तो आपके मार्क्स नहीं जाने वाले, कंसेप्ट क्लियर लगते हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी आसानी से आप लोगों को रिएक्शंस लिखने में हेल्प होती है। तो H देखिए ये हमारा है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट्स विद कॉन्सनट्रेटेड HCl और क्या रहता है, दीज टू रिएक्ट टू गिव्स, ये दोनों रिएक्ट होके H और NO2 मतलब HNO2 देता है, बचा हुआ आपका साइड प्रोडक्ट NaCl, ये रिमूव हो जाएगा NaCl। सो ये देखिए HNO2 इज व्हाट, नाइट्रस एसिड, दिस इज योर नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO3 हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, HNO3 इज डिफरेंट, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ये नहीं चाहिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ K शुड बी टेकन बाय रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीजन एटम, टोटल 2 ऑक्सीजन एटम HNO2, so forget about nitric acid is different, totally different ना। so देखिए HNO3 नहीं लेना है हम लोगों को, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड। तो हम लोग यहाँ HNO2 ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl, या फिर हम लोग सिंपली आरोप पर लिख सकते हैं कि इट रिएक्ट्स विद व्हाट, NaNO2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। मैं यहाँ लिख देती हूँ HNO2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, या फिर वो अंडरस्टूड है, हम लोगों ने आरोप पर लिखा रहेगा NaNO2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, और ये होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल भी हीट नहीं देना है। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब लो टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन पर ये होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 और उसमें 5 ऐड कर दीजिए तो 278। सो आपने यहाँ नाइट्रस एसिड लिखा तो भी चलेगा, यदि आप ये नहीं लिखते हो सिंपली आर पर ये लिख दोगे तो वो उस तरह से मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, सो ये देखिए रिड्यूस व्हाट, हम लोगों को यहाँ लर्न करना है कि एनिलीन रिएक्ट विद व्हाट, नाइट्रस एसिड। कौन सी रिएक्शन कैसे लर्न करनी है ये भी हमेशा मैं बताते जाती हूँ। हाँ, आप लोगों ने वो ट्रिक्स याद रखना है, जैसे PCl3 PCl5 में मैंने बताया था साइड प्रोडक्ट, कभी साइड प्रोडक्ट से रिएक्शन याद रखनी होती है, कभी कुछ ट्रिक्स होती है उसकी, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, उसी वे से रिएक्शन करना है। सो देखिए एनिलीन रिएक्ट विद व्हाट, नाइट्रस एसिड, एंड दिस व्हाट हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लर्न करना है, दिस व्हाट बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायसोनियम अभी Cl मिलेगा यहाँ पर तो सॉल्ट की जगह हम लोग क्लोराइड लिख देते हैं, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड। अभी एनिलीन मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग विद NH2, वैसे ही आप लोगों को ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड मतलब बेंजीन रिंग विद, मैं आज रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल ऐसा ही लिख रही हूँ N2 + Cl-।
आगे चल के हम लोग इसको रिप्रेजेंट करा देंगे। देयर इज एन ट्रिपल बॉन्ड एन एंड देन Cl अटैच टू दैट। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, यहाँ ये रिएक्शन इस लेसन में स्टार्ट हुआ, ये आगे हर एक लेसन में आने वाला है। सो देखिए हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करा देंगे। N2 + Cl-, N2 + Cl- होता है आपका बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे ऐसा नहीं है, मिलने वाले हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। N2 + Cl-, ये एक्चुअली N ट्रिपल बॉन्ड N और बीच इंटर्स बॉन्डेड टू क्लोरीन एटम होता है। हम लोगों ने लर्न किया है बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट हियर क्लोराइड N2 + Cl-, ठीक है, N2 + Cl-। रिमेनिंग चीजें साइड प्रोडक्ट यहाँ दे लिखी तो भी चल जाएगी, एरोमेटिक है, ठीक है, आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं किया तो मेन प्रोडक्ट भी चलता है, ठीक है। N2 + Cl-, एरोमेटिक में वैसे ही मेन ही लिखते हैं, ठीक है, ज्यादातर जगह जो बैलेंस होती है रिएक्शन वो बैलेंस करना बहुत जरूरी होती है। इट इज व्हाट बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट नहीं मिला है। एक्चुअली रिएक्शन स्टार्टेड विद दिस, यहाँ से आगे स्टार्ट हो रही है। सो व्हिच इज देन रिएक्ट विद व्हाट Cuprous-1 क्लोराइड, Cuprous-1 क्लोराइड से Cu2Cl2, ठीक है, Cuprous-1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और गिव्स व्हाट, इट गिव्स क्लोरोबेंजीन, इट गिव्स क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग विद Cl, ठीक है, यहाँ Cl आ जाएगा विद द लिबरेशन ऑफ N2 गैस। हाँ, यहाँ पर N2 गैस रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है बिकॉज इस लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये जो गैस लिबरेट होती है ना, दैट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये इंडिकेट करता है रिएक्शन कंप्लीशन, ठीक है। बेंजीन रिंग विद व्हाट, मतलब ये Cl यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट N2 + Cl-, मतलब डायज़ोनियम ग्रुप बाय Cl हैलाइड, ठीक है, इज नोन एज व्हाट सैंडमेयर रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप बाय हैलाइड ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। बट ये डायज़ो ग्रुप कहाँ से फॉर्म होता है हमारा, एनिलीन से। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद, जब एनिलीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करती है, ठीक है, एनिलीन नाइट्रस एसिड कहाँ से मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, these two react with what, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड दे रहा है, ये नाइट्रस एसिड ही हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है। आपने ये चीज नहीं लिखा और सिंपली एरो पर लिखा, कंडीशन लिखी तब भी चलेगा। इट गिव्स व्हाट, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड which is they react with what, Cuprous-1 salt, Cuprous-1 chloride and gives what, chlorobenzene. It gives chlorobenzene, it gives chlorobenzene with the liberation of what, with the liberation of nitrogen gas, with the liberation of nitrogen gas. This nitrogen gas indicates the completion of reaction, ठीक है ना। यहाँ पे Cuprous-1 स्टेट में है, दैट इज Cuprous-1 क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, सेम हम लोग बना सकते हैं सिमिलरली भी, क्या करता है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है, बाय यूजिंग Ce2Br2, Ce2Br2 एंड आयोडाइड के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा Kr।